दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों पीएसएल संबंधित जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, मैं आज उसका सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने आया हूं। मैं इस वीडियो में आपके वे 4 प्रश्न लेने वाला हूं जो लगातार आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, और इसमें एक मैं आपको खुशखबरी भी देने वाला हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स निवेशकों के ऑफिस में जमा है उनका पैसा कब मिलेगा, इस बारे में खुशखबरी होगी। मैं आपको बता देता हूं कि मैं वे 4 प्रश्न कौन कौन से लेने वाला हूं जो आप सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहला प्रश्न होगा इसमें कि जिन लोगों के स्टेटस में नोट प्रोसेस वाला ऑप्शन लाइन दिखा रहा है और उनका पैसा अभी तक नहीं आया है और ना ही एडिट का ऑप्शन आया है, तो उनका पैसा कब आएगा। यदि ऑप्शन में नोट प्रोसेस वाली लाइन आ रही है, स्टेटस में नोट प्रोसेस वाली लाइन आ रही है, तो एडिट क्यों नहीं आ रहा है, या एडिट नहीं आ रहा है तो उनका पैसा अभी तक अकाउंट में क्यों नहीं आया, यदि उनके फॉर्म में कोई गलती नहीं है। क्योंकि एडिट का ऑप्शन तभी आता है जब एडिट के लिए कुछ फॉर्म के अंदर गलती हो। दूसरा प्रश्न मैं लेने वाला हूं कि जिन लोगों ने येस कर दिया है उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। उन लोगों को प्लॉट अलॉटमेंट हुआ नहीं है और गलती से येस कर दिया गया है, तो सेबी ने उनका क्या किया, कैसे पैसा मिलेगा, इसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा प्रश्न मैं इसमें लेने वाला हूँ कि जिन लोगों ने एफडी करा रखी थी उन एफडी वालों का क्या होगा और एफडी का पैसा कब से मिलना शुरू होगा और उसके लिए आवेदन प्रक्रिया होगी या नहीं होगी, कैसे होगा, वो मैं इसमें बताऊँगा। और चौथा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक जो आवेदन प्रक्रिया चल रही थी, क्या नई आवेदन प्रक्रिया भी शुरू होगी, और शुरू होगी तो कब से होगी। तो मैं ये 4 प्रश्न आपके लेने वाला हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आप लगातार पूछ रहे हैं। आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा करके, और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आइए मैं आपके ये सारे प्रश्न आपको अभी बताऊँगा इसी वीडियो में। आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न मैं ले लेता हूं कि जिन लोगों के स्टेटस में प्रोसेस नोट वाला ऑप्शन आ रहा है और साथ में एडिट नहीं आ रहा है, तो बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर हमारा ना तो पैसा मिला, ना ही हमारे स्टेटस में एडिट आ रहा है, मगर नोट प्रोसेस वाली लाइन लिखी हुई आ रही है, तो हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। यदि हमारे फॉर्म में गलती है तो एडिट आना चाहिए था, और फॉर्म में गलती नहीं है तो पैसा आना चाहिए था। वो दोनों ही काम नहीं हुए हैं। तो मैं इसका उत्तर देने से पहले मैं दूसरा प्रश्न और ले लेता हूं, क्योंकि दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही है। दूसरा प्रश्न है कि हमने फॉर्म में गलती से येस कर दिया था, तो हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, पैसा कब मिलेगा। लेकिन साथ में ही कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि सर हमने तो येस भी नहीं किया था, नो किया था, लेकिन हमारा पैसा फिर भी नहीं आया है, फिर भी नोट प्रोसेस वाला ऑप्शन आ रहा है और नहीं एडिट वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमें बताओ। तो आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले इसके उत्तर में मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ये ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। आप ये ईमेल एड्रेस लिखिए nodalofficer@sebi.gov.in। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ईमेल आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ आपका इसी से होने वाला है। यदि आपने फॉर्म में येस कर दिया है तो आपको इस ईमेल पर अपनी एक ईमेल करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि नोट प्रोसेस आ रहा है तो भी आपको इसी ईमेल पर आपको एक मेल करनी है। उसका क्या करना है, कैसे करना है, ये सुन लीजिए। ये नोडल ऑफिसर पीएसएल का ईमेल एड्रेस है। आपको सब्जेक्ट में जहाँ पर मेल करते हैं, सब्जेक्ट में वहाँ पर क्लियर लिख देना है कि नोट प्रोसीजर के पैसा अभी तक नहीं मिला है, और जिनका एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा उन्होंने लिख देना है कि एडिट ऑप्शन इज़ नॉट फाउंड इन माई स्टेटस, सब्जेक्ट में डालना है। उसके बाद आपको उसमें लिखना है, चाहे आप हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में भी लिख सकते हो कि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और नहीं हमारा पैसा आया है, जबकि हमारे फॉर्म में गलती नहीं है। साथ में आपको सारी अपनी डिटेल बतानी है कि सर मेरा नाम ये है, मेरा फ़ोन नंबर ये है, और मैं इस ज़िले का रहने वाला हूँ, और इस साल में मैंने अपना पीएसएल का ये बॉन्ड लिया था,
और मेरे स्टेटस में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नोट प्रोसेस वाला सिर्फ एक स्टेटस में दिखा रहा है। यदि मेरे फॉर्म में कोई गलती नहीं है तो मेरा पैसा मेरे अकाउंट में भिजवा दीजिए, और यदि कोई गलती है तो एडिट का ऑप्शन दीजिए हमें, जिससे कि हम उस गलती को सुधार सके। तो उनको तो ये लिखना है। और जिन लोगों ने येस कर दिया है उनको क्या करना है, उनको लिखना है कि सर हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने ई मित्र से या साइबर कैफ़े वाले से ईमेल कराया था, आवेदन फॉर्म भरवाया था, उसने गलती से येस कर दिया है, मगर हमें प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, जिस कारण से अभी तक स्टेटस में हमें नोट प्रोसेस वाला दिखा रहा है और हमारा पैसा भी अकाउंट में नहीं पहुंचा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारा पैसा हमारे अकाउंट में भिजवा दीजिए। हमारा बैलेंस इतना है, हमने इतनी रसीद लगा, जितनी भी रसीद आप लोगों ने लगा रखी है वो रसीद के बारे में बताइए। सबसे पहले आपको नीचे उसमें अपना नाम लिखना है जो बॉन्ड में नाम है, फिर आपको बॉन्ड का नंबर लिखना है, किस साल का बॉन्ड है वो आपको लिखना है कि इस साल में हमने बॉन्ड लिया था, कितने की किस्त आपकी थी वो लिखना है, मैच्योरिटी अमाउंट कितना है वो भी इसमें डालना है। साथ में बैंक के नाम, जो बैंक है आपका उस बैंक का नाम लिखना, और उस बैंक में आपका क्या नाम है, सेम नाम होना चाहिए, वो नाम लिखना है। बैंक का अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक का IFSC कोड लिखना है, और आपको रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये मेरा सारी डिटेल्स है। और साथ में इसमें एक फ़ाइल अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, अपने बॉन्ड की कॉपी, जो आपके पास बॉन्ड होगा जो आपने फॉर्म भरते समय अटैच की होगी, वो कॉपी उसके साथ डाउनलोड करनी है। आपका कोई आपका पासपोर्ट हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, या आपके पास आधार कार्ड हो, बैंक की स्टेटमेंट, कैंसिल चेक्स या वेरिफिकेशन लेटर, जो भी आपके पास है वो सब कुछ आपको फ़ाइल अटैच करके इस ईमेल एड्रेस पर आपको भेजना है। तब आपके पैसे का वापसी होने के चांस होंगे। और ये नोडल ऑफिसर को भेजना है। सेबी के कस्टमर केयर से जब बात करते हैं तो उन्होंने ये ईमेल एड्रेस दिया था, और आप सभी को ये प्रोसीजर करना है जिन लोगों ने येस कर रखा है। जैसे मैंने बताया ऐसे, और जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए उन सबको आप गौर से समझ लीजिएगा। और यदि पूरा अभी तक नहीं समझ में आया, नहीं लिखा गया, तो इसे वापसी करके दोबारा भी वीडियो देख करके आप लिख सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ मत छोड़ना जितने भी है आपके पास। और नोडल ऑफिसर को मेल कीजिए जल्दी से जल्दी। साथ में जिन लोगों का नोट प्रोसीज आ रहा है, एडिट नहीं आ रहा, उनको भी मेल करना है अपने ही तरीके से, जैसे मैंने पहले बताया था। तो मैंने ये 2 प्रश्नों के जवाब आपके ले लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे और उन लोगों को परेशानी हो रही थी, उनका पैसा वापसी नहीं आ रहा था। अब मैं तीसरा प्रश्न ले लेता हूं कि जिन लोगों की FD है और उन लोगों का अभी तक एक भी पैसा नहीं आया है, FD वालों का कोई नाम ही नहीं लिया जा रहा है, तो कैसे उनका पैसा मिलेगा। देखिए, ज़्यादातर लोगों की FD 10,000 प्लस की है, यानी 10,000 से ऊपर की, और अभी तक जो भी पैसे रिटर्न हुआ वो 7,000 का हुआ, और 7,000 से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, 7 और 8 के बीच में रिफ़ंड हो रहा है। तो जिन लोगों की FD है उन लोगों का अभी तक कुछ भी सेबी नहीं बताने को तैयार है। और आप लोगों को क्या करना है अब कि जैसे 10,000 रुपये का स्टार्ट हो जाता है और आपकी FD 10,000 रुपये की है, तो आपने यदि आवेदन कर रखा है तो वो 10,000 की FD आपको मिल जाएगी, क्योंकि FD का जो प्रोसीजर है वो 10 प्लस का है। 10 प्लस से नीचे की शायद कोई FD नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जिसने FD कर रखी है, जब जितना अमाउंट आएगा 10,000 से ऊपर होने के बाद, वो अमाउंट आने के बाद आपकी FD, सपोज कीजिए कि 11,000 तक का पेमेंट हो रहा है और 10,000 की FD हो रहा, आपने आवेदन कर रखा है, तो वो आपकी FD भी आपको मिल जाएगी। ये प्रोसीजर है सेबी का। 10,000 से नीचे की किसी की कोई FD नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि इस वजह से FD वालों का पैसा ना मिल रहा है, क्योंकि अभी 7 से 8,000 रुपये का रिफ़ंड होना शुरू हुआ है। और कुछ लोगों का ये भी प्रश्न था कि सर अभी पैसा क्यों नहीं आ रहा है। इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि 3 महीने और सेबी ने बढ़ा दिया है। 31 अक्टूबर तक आपको आवेदन जो किया था उसमें जो गलती थी उसमें आप सुधार कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक, और नवंबर से आपका पैसा रिफ़ंड होना शुरू होगा। वो रिफ़ंड 7 से 8,000 रुपये तक का ही होगा, जबकि 5 से 7,000 रुपये दे रखा है, लेकिन 78 से 79 रुपये भी आया है लोगों का। तो 7,000 तक की समझ लीजिए आप, 7,000 तक का आपको नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इन 3 महीनों में अब किसी का कोई पैसा नहीं आने वाला है अक्टूबर तक। इसलिए
जिसका जो प्रॉब्लम है वो अपने स्टेटस को चेक करे, और जिसका स्टेटस में कुछ भी नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, नोडल ऑफिसर को आप ईमेल करें, तब आपका ये प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। अब एक अंतिम प्रश्न कि नए आवेदन प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, नए आवेदन प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जितनी आवेदन प्रक्रिया हो चुकी है अभी उसका 10% भी पैसा वापसी नहीं हुआ है। जब वो आवेदन प्रक्रिया का पैसा रिटर्न हो जाएगा और जब लोग बचेंगे तब नई आवेदन प्रक्रिया होगी। इसमें लंबा समय भी लग सकता है, हो सकता है 1 साल और खिंच जाए। हमें पूरी मैं नई सूचना के आधार पर ही आपको बता रहा हूँ कि आपका नई आवेदन प्रक्रिया होने में समय लग सकता है। एक क्वेश्चन मैं और इसमें ले लेता हूँ कि सर हमारे ऑफिस में जो बॉन्ड जमा हुए थे वो हमारा क्या होगा, हमारा पैसा कब मिलेगा। तो मैं ये खुशखबरी आपको देने वाला हूँ। जिन जिन निवेशकों ने ऑफिस में बॉन्ड जमा कर रखा है उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और ये खुशखबरी जनवरी या फरवरी 2021 तक आएगी, पूरी उम्मीद है। इसमें क्या होगा, एक नया पोर्टल से भी तैयार कर रहा है, और उस नए पोर्टल में जिन लोगों का बॉन्ड जमा है, जिनके हाथ में स्लिप है, जिनके पास नंबर है बॉन्ड जमा होने का, रिसिप्ट हाथों से लिखी हुई दी थी, उन लोगों के लिए एक न्यू पोर्टल तैयार हो रहा है। जिस तरह ये आवेदन प्रक्रिया का ऑनलाइन पोर्टल तैयार हुआ था, इसी तरह से मात्र उन लोगों के लिए पोर्टल तैयार हो रहा है जो जनवरी या फरवरी में आ सकता है। और उस पोर्टल में आपको केवल रसीद नंबर भरना है और डेट भरनी है कि इस तारीख में जमा हुआ था, इस ब्रांच में जमा हुआ था। वो सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, आपके नाम से भरने पड़ेंगे, और साथ में उसमें आपका पहचान पत्र, फिर बैंक डिटेल से आपको उसमें डालनी पड़ेगी। बाकी का प्रोसीजर यही है। तो ये जनवरी और फरवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का बॉन्ड ऑफिस में जमा है, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है जिन लोगों का बॉन्ड ऑफिस में जमा है। तो जनवरी या फरवरी 2021 में न्यू पोर्टल लॉन्च होगा और उस न्यू पोर्टल में आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बार बार आप पूछ रहे थे। तो अब बताइए मुझे आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो लाइक का निशान दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों के बहुत प्रश्न है ये, उनको ये जवाब मिल जाने चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।